उन्होंने प्रसन्न होकर के ये उम्मत मुझे अच्छा हमने तुमको दिया। अब वो प्रसन्न होकर के रचना करने के लिए सूरतों का भंडार, फिर ये सूरतें जब भेजी जाएंगी तो ऐसे भंडार नहीं भेजा जाएगा कि सीधी चली जाओ। उनके लिए भी कितने युग और कितने कल्प यानी अनगिनत दिन बीत जाएंगे, तब धीरे धीरे उनको नीचे उतारा जाएगा। नहीं एक नीचे आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनमें भी बड़ी शक्ति है, उनमें भी बहुत ताकत है, मामूली शक्ति नहीं है। वो हुक्म से उतरेंगी, आदेश से नीचे उतरेंगी। ये मालिक की सतपुरुष की क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, उस मर्जी और मौज को उन्हें कबूल करना पड़ेगा। फिर नीचे धीरे धीरे उतर के आएंगे, ठेके से उतरेंगी, रुकी रहेगी। वहाँ का आनंद विलास के बाद फिर मर्जी होगी तो नीचे फिर उतरेगी। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक वो रस और आनंद लेगी और फिर उनकी मर्जी होगी थोड़ी सी फिर उतरेगी, क्योंकि वहाँ तो सबको स्वतंत्रता है, कोई बंधन तो है नहीं है। फिर जब नीचे आएंगी, जब ब्रह्म स्थान पर जब आएंगी तो उनको एक झिल्ली बारीक, एक कपड़ा जैसा, एक पर्दा जैसा बहुत बारीक होगा, यानी अनुमान को होगा कि कोई कपड़ा आया था, छाया के रूप में आया। वो तो उस दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से उसका बोध होगा, एक छाया के रूप में, प्रकाश में एक पर्दा जैसा फेंका गया। तो वो किस चीज का पर्दा होगा? शब्द स्पर्श रूप रस, इसका एक पर्दा जिस बातों के भंडार पर फेंक दिया, तो ये माना जाता है कारण से। फिर वहाँ रुकी रहेगी मुद्दतों तक, कितने युगों तक, कितने कल्पों तक। फिर उनको नीचे फिर वो कपड़ा पहरा करके सब रूप रसगंध का तो फिर नीचे उतारा। फिर उनको एक सूच में एक उन्होंने उससे थोड़ा यानी वो एक पर्दा डाला और 9 तत्वों का होगा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का इसके ऊपर में एक पर्दा फेंक दिया। मालूम तो हो गया एक पर्दा एक आया, तो उस पर्दे में सूक्ष्म शरीर में वो जीवात्माएं फिर बहुत मुद्दत होता है, कितने युग और कल बीत गए, फिर वहाँ रुकी रही और फिर उसके बाद नीचे उतारी। लेकिन आ रही है सब एकदम से शब्द की धार पर, जिस पर ये सब टिके हुए हैं उसी धार से उतारी गई। फिर ये आकर के जब नीचे आई तो माया के लोक में आई, नीचे आई निरंजन धाम में जब आई तो नीचे जो उतारी गई तो एक पर्दा यानी दोनों से एक मोटा यानी फेंका गया 17 तत्वों का, क्या 10 इंद्रिया, चतुर्संध्याकरण, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनका एक कपड़ा यानी एक पर्दा फेंक दिया ऊपर, तो ये लिंग शरीर में आ गया। बहुत मुद्दतों तक और युगों तक वहाँ रुकी रही और मतलब सुगंधी का उसमें आहार करती रही। फिर उन्होंने उसमें मतलब प्रकाश का आहार किया, फिर शब्द का आहार किया अपने अपने शरीर में, और फिर उसके बाद नीचे उतार। ये मृतलोक में इसे स्थूल कपड़े, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जब इसमें कपड़े में बैठाई गई यानी दोनों आंखों के, तो जन्म से ही उनको बोध था, क्योंकि वहाँ तो कोई गंदगी का पर्दा था नहीं, तो पूरा उनको ज्ञान था ऊपर था। जन्म लिए तो सज्जन जोगी सब विज्ञानी और कर और ध्यान करे सब प्राणी, सब के सब जोगी विज्ञानी, बच्चे बच्चियां सब के सब, और 1 लाख वर्ष की आयु सज्जुग में इन्हीं मनुष्य, और आते थे जाते थे आते थे, यानी फिर भी किसी तरह का कोई बंधन यानी नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। फौरन मतलब ये स्थूल शरीर छोड़ा, लिंग छोड़ा, सूक्ष्म छोड़ा, कारण छोड़ा और निकलती चली गई, और वहां मतलब ये फिर उपात जब देखा ये सब वापस जा रहे, तो ये सब जो हमने तपस्या की है, निरंजन भगवान ने सोचा तो ये हमारी बेकार हो जाएगी, तो जो हमको भंडार मिला है ये सब रूहें और सुरतें वापिस अपने पद में अपने घर में चली जाएंगी, तो फिर तो हमारा ये सब खेल बेकार हो गया। तो इन्होंने फौरन अपनी शक्तियों को ब्रह्मा
विष्णु महादेव को पैदा किया और पैदा करने के बाद तपस्या का आदेश दिया, ये तब करने चले गए। जब समाधि लगाई तो गौरव को समाधि में अपनी आकाशवाणी सुनाई थी कि अब देखो तुम इसको सुनो और तुम विधान बनाओ। 4 वेद, तो इन्होंने पूरा विधान बनाया। अब इनको बेचारी जीवात्माओं को क्या मालूम है कि विधान बनाकर और इनको सुना दिया जाएगा।